सरगोदा में धुंध के बायस अलमनाक हादसा, मदजा ट्रक नहर में गिर गया। ट्रक के नीचे दबकर 14 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 6 बच्चे, 5 खवातीन और 3 मर्द शामिल। अस्पताल में 3 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रक में 23 अफराद सवार होकर इस्लामाबाद से फैसलाबाद जरासे में शिरकत के लिए जा रहे थे। शदीद धुंध के बायस ट्रक सड़क से उतरकर खुश्क नहर में जा गिरा। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज, रास्ते धुंधला गए। लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें ताखिर का शिकार। हद निगाह कम होने से मोटरवेज मुतालिक मुकामात से बंद। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी तक धुंध की वजह से बंद। M2 ठोकर न्यास बेग से चफली, M3 फैजपुर से दरखाना तक। मांगा मंडी, फूल नगर और पत्तोकी में भी शदीद धुंध के डेरे। उकाड़ा, साहिवाल, चिचावतनी, इकबाल नगर, मियां चन्नू और खानेबार में भी धुंध के डेरे। व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के मंसूबे के तहत गजा बोर्ड के नामों का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक बोर्ड ऑफ पीस गजा की आर्जी हुकूमत की निगरानी करेगा। मेजर जनरल जैसर जेफर्स आलमी इस्तेहकाम फोर्स के कमांडर मुकर्रर। बोर्ड ऑफ पीस में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जारेड किशनर शामिल। टोनी ब्लेयर, मार्क रॉवन, अजय बंगा और रॉबर्ट गैब्रियल भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। आर्य लाइटस्टोन और जोश क्रावन बोर्ड ऑफ पीस के लिए सीनियर मुशीर मुकर्रर कर दिए गए। निकोले गजा के लिए नुमाइंदा आला के तौर पर खिदमत अंजाम देंगे। ऐलान करदा मंसूबे के तहत बोर्ड के सरबराह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है। सदर ट्रंप का मुजाहिरीन को फांसी ना देने पर ईरान से इज़हार तशक्कुर। ईरान पर हमले से रोकने के लिए किसी ने मुझे कायल नहीं किया, मैंने खुद ईरान पर हमले का फैसला तर्क किया। ईरान ने किसी एक को भी फांसी नहीं दी, इस बात का गहरा असर हुआ। पाम बीच में तकरीब से खिताब में बोले, 8 माह में कोई गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल नहीं हुआ। गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका में आने से रोक दिया है। कहा, ईरान की जोहरी अफदूदगी की सलाहियत को खत्म कर दिया। सऊदी अरब, कतर, UAE ने अमेरिका में $2 ट्रिलियन की सरमायाकारी का ऐलान किया। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। बोले, पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मैंने करोड़ों जानें बचाई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा वो एहसास है। तमाम तनाज़ात का पुरअमन हल होना चाहिए। आलमी क़वानीन के तहत मसला फ़लस्तीन का हल ज़रूरी है। बदकिस्मती से आज तक मसला फ़लस्तीन और कश्मीर का हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा में मुबाहिसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तमाम तनाज़ात का हल चाहता है। तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाए। तनाज़ात का हल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर का भी इम्तिहान है। सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले के बरक्स तनाज़ात बरकरार हैं। तनाज़ात को रोकने के लिए चार्टर में तब्दीली नहीं, अमल की ज़रूरत है। मसाइल के हल के लिए तनाज़ात को समझने की ज़रूरत है। दहशतगर्दी का सर कुचला जाएगा और हमेशा के लिए पाकिस्तान की सरहदों से इनको इंशाअल्लाह उठाकर बहरे हिंद में डबो दिया जाएगा। TTP और TTA का जो गठजोड़ है, हमारे पास ठोस सबूत हैं, हर तरह के वसाइल उनको, हमारे जो दुश्मन हैं उनके जरिए वो वसाइल पहुंच रहे हैं। मई 2025 में एक मार्का हुआ जिसके नतीजे में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और एक ऐसा सबक सिखाया कि वो रहती दुनिया तक भूलेगा नहीं। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कौमी पैगाम अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात। कहा, दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सरहदों से उठाकर बहरे हिंद में डुबो दिया जाएगा। दहशतगर्द फिर सर उठा रहे हैं, इनको कुचल दिया जाएगा। TTP TTA के गठ जोड़ के ठोस सबूत हैं। TTP और TTA को दुश्मनों से वसाइल पहुंच रहे हैं। दहशतगर्दी के नासूर को माजी में खत्म कर दिया था। पेचीदा मामलात को मिल बैठ कर तय करने की जरूरत है। कौमी यकजहती की जितनी आज जरूरत है, पहले शायद कभी ना थी। अफवाज पाकिस्तान ने मार्के हक में हिंदुस्तान को शिकस्त दी। भारत को ऐसा सबक सिखाया, रहती दुनिया तक नहीं भूलेगा।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खारान बलूचिस्तान में कार्रवाई। फित्र हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द जहां मुबासिल। ISPR के मुताबिक 15 से 20 दहशतगर्दों ने खारान सिटी में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने हमलों के दौरान बैंक से 34 लाख रुपए लूटे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करके दहशतगर्दों को मौसर जवाब दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 मुख्तलिफ झड़पों में 12 दहशतगर्द मारे गए। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, खारान में दहशतगर्दों के मज़मूम आज़ाइम को नाकाम बनाया गया। हलाक दहशतगर्दों का फोकस बैंक्स में लूटमार था। बलोच नौजवानों को लाहासिल जंग में धकेलने की साजिश की जा रही है। मासूम तालिब इल्मों को गुमराह करके दहशतगर्द मासूम आज़ाइम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जिसका मैं इतने अरसे से कह रहा था, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि 12 कंफर्म जहन्नम वसल, 2 का हमें शक है और कुछ उस पर ज़ख्मी हुए हैं। ब्लड स्पॉट्स हर जगह पे जहाँ से वो गए हैं वो हमें मिल रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ बलूचिस्तान उन शेर जवानों का जिन्होंने इनका मुकाबला किया और इनको भागने पे मजबूर किया। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन बैंक्स कि ये जो चोरी करने आता है और नज़रिया क्या क्या बातें और बलूचों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया और आखिर में जाके बैंक डकैती तक लिया। महमूद खान अचकज़ई ऐवान ज़ेरी में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। स्पीकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अयाज सादिक ने नोटिफिकेशन बैरिस्टर गौहर और आमिर डोगर के हवाले किया। ओपोजिशन लीडर का ओहदा उमर अयूब की रैली के बाद 5 अगस्त से खाली था। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, महमूद अचकज़ई की तकर्री हमारा हक था, इसे एतमाद की बहाली समझता हूँ। हुकूमत और स्पीकर मजीद पेचीदगियों में नहीं गए। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। चेयरमैन सेनेट से दरखास्त है अलामा नासिर अब्बास का नोटिफिकेशन भी करे। सियासत पे कोई दोस्त इसमें नहीं होता। महमूद अचकज़ई पर बानी पीटीआई ने एतमाद किया। मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई जो इक़दाम करेंगे पीटीआई उन पर पूरा एतमाद करेगी। नवाज शरीफ ने महमूद अचकज़ई की ओपोजिशन लीडर तकर्री कराई। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के दावे ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ से बराह रास्त राब्ता किया था। ये इक़दाम मुस्तक़बिल में वसी तर मिसाक़े जमहूरियत की बुनियाद हो सकता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जुमान ने दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, महमूद खान अचकज़ई ने नवाज शरीफ से राब्ता नहीं किया। आपके ऑपोजिशन के लीडर के हवाले से आपने डायरेक्ट बात की थी अपनी नवाज शरीफ से कह रहे कि आपने डायरेक्ट बात की थी कि मैं आपके ऑपोजिशन लीडर के हवाले से अपने मामला थे। इस पे मैं बात नहीं करूंगा, इस पे मैं असम्बली में बात करूंगा। ये बताइए आप इस पे मैं असम्बली में बात। पाकिस्तान की तमाम पार्टियां 5-6 नुकात पे मुतफिक हों या आइन बालादस्त होगा, ताकत का सरचश्मा मुंतखब पार्लियामेंट होगी। आप इन पे दस्तखत कर दें, इमरान से मैं करा दूँ। ओपोजिशन लीडर से नवाज शरीफ के साथ राब्ते का सवाल। महमूद खान अचकज़ई का फौरी जवाब देने से इनकार। कराची में गुफ्तगू करते हुए कहा, मामले पर असेंबली में बात करूंगा। ओपोजिशन लीडर का कौमी हुकूमत बनाने का मुतालिबा। कहा, पाकिस्तान की तमाम जमातें 5-6 नकात पर मुत्तफिक हों, आप दस्तखत कर दें, बानी पीटीआई से मैं करवा लूंगा। इज्तिमाई दानिश से फैसले करना होंगे, हम किसी को गाली नहीं देंगे। एहतजाज पुरअमन होगा। बानी पीटीआई ने बच्चे को वज़ीर आला बना दिया। असद कैसर बोले, 8 फरवरी को शटर डाउन होगा। सेनेट में ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन पीर के रोज जारी होने का इम्कान। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तमाम कानूनी ज़ाब्ते पूरे कर लिए। ओपोजिशन लीडर की तकर्री की फाइल चेयरमैन सेनेट को भिजवा दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, अच्छी बात है, कौमी असम्बली में ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो गया। उम्मीद है सेनेट इजलास से कबल ओपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। हमने अलामा नासिर राजा अब्बास के नाम पर इत्तफाक किया। ये एक कानूनी और आईनी अमल था। इस बात को मुज़ाकरात से नहीं जोड़ा जा सकता। मुज़ाकरात के हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हुई। सेनेट इजलास से खिताब में अली जफर ने शिकवा किया, बानी पीटीआई से मेरी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? ये सियासी इंतकाम है। बानी पीटीआई कैद तन्हाई नहीं काट रहे, उनके पास मुशक्कती भी हैं जो उनका ख्याल रखते हैं।
आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा बानी PTI को जेल में मर्जी की खुराक और दीगर सहूलतें मुयसर हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने रिपोर्ट स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा कराई है। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को सियासी गुफ्तगू की इजाजत नहीं होती। असासों की तफसीलात जमा न करवाने पर वफाकी वुज़रा समेत 159 MNAs, MPAs, सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल। मुसद्दिक मलिक, खालिद मकबूल सदीकी, सईद गनी शामिल, सरदार अख्तर मैंगल, अरशद वोहरा, अली मूसा किलानी, नूरुल हक कादरी की भी रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन 150 अरकान कौमी सूबाई असम्बली, 9 सेनेटर्स की रुकनियत मुअत्तल की गई। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50, सिंध असम्बली के 33, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 28 और बलूचिस्तान असम्बली के 7 अरकान शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने 32 अरकान को ऐवान में दाखिले से रोक दिया। हाजिरी न लगाने की भी हिदायत। अल्लाह 2026 को पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अल्लाह इस मुल्क में खैर फरमाए, अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज रखे। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। साबिक वजीर खारजा की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत 13 फरवरी तक मुलतवी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमात का रिकॉर्ड और वकला से दलाइल तलब कर लिए। कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी और आसद उमर की मुलाकात। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बलाए खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश और हल्की बर्फबारी। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब में 20 जनवरी से बारिशें मुतवक्के। कराची समेत सिंध के कई इलाकों में 22 और 23 जनवरी को बारिश की पेशगोई। बलाई इलाकों में 21 से 23 जनवरी तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। NDMA का अलर्ट जारी। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के गजा में हमले, 24 घंटे में हमास रहनुमा समेत मजीद 12 फलस्तीनी शहीद, 18 जख्मी। इमारतों के मलबे से मजीद 2 लाशें बरामद। अक्टूबर में जंगबंदी के बाद से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 463 हो गई। बैतुल्लाह के करीब इसराइली फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। इमिग्रेंट वीजा मुअत्तली, नए दरखास्त गुजारों की मुकम्मल जांच पड़ताल के अमल जारी। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक इमिग्रेंट वीजा दरखास्त गुजारों को अमरीकी वीजा के लिए अपनी मुकम्मल अहलियत साबित करना होगी। दरखास्त गुजारों को यकीन दहानी करवाना होगी कि वो सरकारी मुआवनत पर इन्हिसार नहीं करेंगे। ये इक़दाम सिर्फ इमिग्रेंट वीज़ा के इजरा तक महदूद है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दरखास्तों पर इस फैसले का इतलाक नहीं होगा। सियाहती तलबा और उनके अहले खाना के लिए नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का अमल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। रूसी सदर पुतिन का ईरानी सदर और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता, सालिसी की पेशकश, कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखने का ऐलान। रूसी सदर और इसराइली प्राइम मिनिस्टर के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। रूसी सफारत खाने ने जारी गुफ्तगू में सदर पुतिन को कहा था कि पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुकम्मल रुकन है। शंघाई ताउन तंजीम खत्ते की सबसे बड़ी इलाकाई तंजीम है। रूस पाकिस्तान ताल्लुकात हकीकी मायनों में बाहमी तौर पर मुफीद है। यूक्रेन का आला सतह वफ्द सिक्योरिटी जमानतों और जंग के बाद बहाली पैकेज पर बातचीत के लिए अमेरिका रवाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर अमेरिकी सदर और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी मुतवक्के। यूक्रेनी सदर कैफ में चेक सदर पीटर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, रूस की जानिब से बड़े फ़िज़ाई हमलों का खतरा है। यूक्रेन को जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम की फौरी ज़रूरत है। रूसी हमलों से शहरी इलाकों को शदीद खतरात लाहक हैं। यूक्रेनी सदर की आलमी इत्तेहादियों से दिफाई इमदाद बढ़ाने की अपील।